टू हॉरर स्टूडियो। ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियां मनाने गांव घूमने आया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसे करीबन 65 साल से वहां कोई नहीं जाता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली में जाऊं और देखूं कि क्या है। मुझे ऐसी जगह पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर क्या थी, एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहां दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता नहीं क्या, बल्कि लोग इस रास्ते में भी आना जाना नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी ही नहीं, खंडर ही नहीं, बल्कि हवेली एक भूतिया और श्रापित हवेली भी है। मैं बोला, ऐसे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, यह पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इस पीछे की कहानी की राज? तब उसमें एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीबन 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी। वो बहुत सुंदर थी और उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं का भी राज हुआ करता था और गांव के लोग काफ़ी खौफ किया करते थे डाकुओं से। और डाकुओं की टोली जिस गांव में घुस जाती थी उस गांव को पूरी बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार ने ज़मींदार के धन पर और संपत्ति पर नज़र डाला, जिसके बाद उसने ज़मींदार के घर डकैती डालने का सोचा। डाकुओं ने एक दिन ज़मींदार के हवेली में रात में डकैती मार दी। ज़मींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकरों का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन डाकुओं की टोली इतनी बड़ी थी और उनके पास औजार भी इतना सारा था कि ज़मींदार की जो नौकर और सिपाही थे उनके पास उतने औजारों का इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं था, जिनकी वजह से उनकी सिपाहियाँ और नौकरे मारे जाते हैं बेचारे। ये सब देखकर ज़मींदार सोचने लगे, इससे पहले कि डाकू हवेली के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसने अपनी पत्नी और खजाना को छुपा देना चाहा। फिर उसने खजाना और अपनी पत्नी को एक हवेली की खुफिया जगह पर लेकर के गए और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया और अपनी संपत्ति को एक खुफिया जगह में दफन कर दी। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं की हाथ हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते खजाना का पता नहीं बताया डाकुओं को। डाकुओं ने खजाना को बहुत तलाशा, लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना आया। फिर उस हवेली का जो भी कीमती सामान था वो लेकर वहाँ से चले गए। पर ज़मींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं चला। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ने का कोशिश करती रही, पर वह अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूखी प्यासी वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। कुछ दिन बीत चुका था और उस कमरे से, महल से काफ़ी बदबू आने लगी, जिसकी वजह से गांव वाले लोग काफ़ी परेशान रहने लगे। तो गांव वालों ने सोचा कि आखिर इतनी जो बदबू हो रही है वो आ कहाँ से रही है, जबकि बहुत लोग का कहना था कि ये बदबू जो है हवेली की तरफ से आ रही है। तो लोगों ने फैसला किया कि हवेली के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। बहुत ढूंढने के बाद वो खुफिया कमरा लोगों को मिलता है। वह उस कमरे को तोड़कर उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे ज़मींदार की पत्नी सुलेखा की लाश पड़ी होती है। तो लोग उसे किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकालते हैं और बाहर ला कर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं।
कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति के इंतज़ार में उस कमरे में रहती है। उसका पति तो कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उसका हवेली में आत्मा वही भटकता है। उसके इजाज़त के बिना उस हवेली के अंदर कोई भी जा नहीं सकता। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोग ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और गलती से उस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली से मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा कि एक बार एक भेड़ी बकरी चलाने वाला चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वह आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।